फाइनली अभी आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपने फॉरएवर की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान सब कुछ देख लिया है। अभी नेक्स्ट डे आने वाला है आपका इंटरव्यू, और आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस या इस जॉब को करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सीनियर्स आपके इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी वैसे भी मजबूरी बन जाएगी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो कुछ इस तरह है कि देखें, जब आपसे कहा जाता है कि इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा फॉरएवर के लिए, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने एक शॉप स्टार्ट की है कपड़े की, आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मुझे बताएं कि आप किस कंपनी के पास गए हैं इंटरव्यू देने के लिए कि हाँ वाकई क्या मैं इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हूँ। कभी ऐसा हुआ है? या आपने कभी भी कोई छोटा सा कारोबार शुरू किया हो और आप किसी को इंटरव्यू देने के लिए गए हो? नहीं ना। तो फॉरएवर में भी कोई इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ये हर बंदा कर सकता है, चाहे उसकी एजुकेशन डाउन से डाउन है, चाहे उसके पास स्किल्स हैं या नहीं है, क्योंकि जब बंदा इसमें आ जाता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी रिक्वायर नहीं करती, ना आपसे इंटरव्यू, ना आपकी एजुकेशन, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, ये भी रिक्वायर नहीं करती। तो आप किस बेस के ऊपर लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं? अभी कल परसों आपका इंटरव्यू होने वाला है और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन मुझसे होंगे और मैं फेल हो जाऊंगी, या फेल हो जाऊंगा तो मुझसे क्या कुछ होगा, मतलब मैं इस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दूंगी। तो काफ़ी परेशान है इस वजह से आप। तो मैं आपको बताऊं कि फॉरएवर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। जो लोग आपसे इस तरह से इंटरव्यू का बोलते हैं, मैं स्कैम तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि ये अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। आपसे इन्होंने फीस वगैरह भी चार्जेस की होंगी, ज्वाइनिंग फीस, पर्सनल मेंटोरशिप की आपसे फीसेस ली होंगी कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, आप 2000, 2500, 3000 आपको जो है वो उसके लिए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल फ्री में होता है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते जिसमें आपको फजूल चार्जेस दिए जाते हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ ना, तो लोग मुझे आके कमेंट करते हैं कि सर आप लोगों को गलत गाइड करते हैं, आप हमारी जो है वो लीड्स होती है उसको छीनते हैं, मतलब आप इस तरह से जब वीडियो बनाते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो देखें मेरे भाई, बात पता क्या है, हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से काम करो ना, तो आपकी जो लीड है, जो आपके पास आया हुआ बंदा है ना, वो कभी भी मेरी इस वीडियो पर ना आए। वो हमेशा आपसे बात करे, आपसे आप उनको क्लियर करो और वहीं से वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। और फिर आप लोग ये बात करते हो कि अगर हम लोगों को सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करें तो वो क्या आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, वो उसको हल्का में लेने लग जाते हैं। देखो मेरे भाई, बात पता है क्या है कि आप लोगों ने ना किसी भी शख्स के ना फ्यूचर का जिम्मा नहीं उठा रखा। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो आप उसको सिंपली ये अपॉर्चुनिटी दिखा दें। अगर तो उसे ठीक लगेगी तो वो अवेल कर लेगा, अगर उसे ठीक नहीं लगेगी तो रिजेक्ट कर देगा। सिंपल है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि वो हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब इस चीज़ को कोई बंदा हल्का ले रहा है तो ये थोड़ी बात ना है कि आप उसको भी फोर्स करें कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको लॉस कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। देखो कोई भी बंदा है ना, वो तभी काम करता है या तो जब उसकी मजबूरी होती है या उसका शौक होता है। अगर तो उस बंदे की मजबूरी होगी और उसे नज़र आ रहा होगा कि हाँ यहाँ से मेरा कोई ना कोई बन सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरा यहाँ से हो जाएगा, तब वो कोई आर्गूमेंट नहीं करेगा, उसको जो भी काम करना पड़ेगा ना वो कर लेगा। इसलिए आप गलत तरीके से लोगों को गाइड मत करें। आप हमें आगे कहते हैं कि आप लोगों को मिस गाइड करते हैं, एक्चुअल में आप खुद इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर फॉरएवर पाकिस्तान में आ भी जाती है, यहाँ पे अलाउ हो जाती है, तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के अकाउंट बैन हो सकते हैं। और जो दूसरी चालाकी आप लोगों के साथ ये करते हैं कि आप फौरन से पहले उनकी आईडीज बनवा लेते हैं, अपने साथ स्पॉन्सर कर लेते हैं, ताकि कल को अगर ये बंदा कहीं और किसी के पास जाए भी, ये उससे ऐड ना हो सके। और आपके पास तो स्लो मोड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 200 AED में क्या आप स्लो मोड करवा रहे हैं? आपकी जो अपलाइन है, क्या उसने कहा है कि आप स्लो मोड के अंदर 200 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1396 दिरहम इन्वेस्ट करने की बजाय 200 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कहा ना, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि फॉरएवर की पॉलिसीज क्या है। इसलिए आप
जब भी किसी भी बंदे के साथ कनेक्ट हो फॉरएवर के, तो गलती से कभी भी रिसर्च किए बगैर उस बंदे के साथ अपनी आईडी मत बनाएं। देखिए आईडी बनाने से क्या होता है, जब आपका वो स्पॉन्सर बन जाता है ना, तो फिर आप किसी और टीम के मेंबर के साथ स्पॉन्सर नहीं बन सकते, किसी और टीम के मेंबर को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने एक मरतबा किसी बंदे के साथ ज्वाइन कर लिया तो फिर वो लॉग आउट नहीं हो सकता, आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता, दोबारा से किसी और के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। तो ये लोग यही चालाकी करते हैं कि आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि कल को आप किसी और के पास जाएं भी तो घूम फिर कर आपको उसी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आईडी उस शख्स के साथ बन चुकी है। अब आप उसी की डाउनलाइन में ही आएंगे। तो इसी तरह जब आप उनकी डाउनलाइन में आ जाते हैं और बाद में जब आपको पता चलता है ओहो मुझे इस बंदे के साथ कनेक्ट ही नहीं होना चाहिए, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ये जो कुछ कर रहा है 1396 दिरहम भी बस बता रहा है, तो ये तो 200 दिरहम से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए पहले रिसर्च कर लें और कभी भी किसी से आईडी मत बनाएं जब तक आप उसके साथ श्योर ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, गुड बाय।